हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से 10 क्वेश्चन जो कि 11 से 20 नंबर तक। पार्ट 1 में हमने पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? एक मिनट रुकिए, मैं पेंसिल छुटा कर लेता हूँ, बहुत साइज अधिक है। आप लोगों का पहला प्रश्न आज का कि 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उदारवाद का युग, क्योंकि इस समय में उदारवाद की शुरुआत हो रहा था। अगला प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यानी सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया की हार हुई थी। और अगर सेडोन के युद्ध में पूछें तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कार्बोनरी यह एक व्यापारियों की संस्था है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, या फिर 1871 में? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट उत्तर होगा, राइट उत्तर यहाँ पूरे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। इसका राइट उत्तर होगा 1834, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? यानी मेटरनिक क्या चाहता था? गणतंत्र की स्थापना करना, या प्रजातंत्र की स्थापना करना, या फिर पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, या फिर नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो नेपोलियन का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, यानी कोई भी सुधारात्मक कार्य न हो और व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी ही चले, यानी पुराना ढंग से ही चले। अगला प्रश्न है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? यानी हंगरी की जो जनता थी, अधिक से अधिक जनता कौन सी भाषा बोलती थी? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्यार। अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था? यानी मेटरनिक कौन था? रूस का जार, या फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर, या फिर फ्रांस का सम्राट, या पर्सा का चांसलर? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन है 1804 में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेपोलियन संहिता में कुल कितने कोड थे? कुल कोड की संख्या क्या थी? अगला प्रश्न है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो देश थी वहाँ के लोगों की क्या भाषा थी? इतावली, मैग्यार, पोलिश, या फिर फ्रेंच? तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्यार। तो अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।